दुनिया का एक ऐसा इंसान जो करोड़ों कमाने के बाद भी अपनी डाइट चीट नहीं करता, जो सुपरस्टार बनने के बाद भी सुबह सबसे पहले प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंचता है, जो टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन पर भरोसा करता है और जो मानता है कि टैलेंट तुम्हें शुरुआत दे सकता है लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें लेजेंड बनाता है। आज दुनिया उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जानती है, लेकिन रोनाल्डो की कहानी फुटबॉल से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक गरीब घर से, जहाँ पैसे कम थे, मौके कम थे, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा थी, भूख। सिर्फ पेट की नहीं, कुछ बनकर दिखाने की भूख। 12 साल की एज में घर छोड़ने वाला वो लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े एथलीट में से एक माना जाता है, लेकिन उस सफर में ट्रॉफी से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसकी डिसिप्लिन, उसकी सैक्रिफाइस और वो हैबिट्स जिन्होंने एक आम लड़के को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। ये है रोनाल्डो की मूवी जैसी कहानी। रोनाल्डो की लगातार आगे बढ़ने की चाहत को समझने के लिए उनके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लॉस सैंटोस एवेरो के लिए ये सफर लंबा और मुश्किल भरा रहा। उनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से आइलैंड मदीरा में हुआ और उनका नाम उनके फादर के फेवरेट एक्टर रोनाल्डो रीगन के नाम पर रखा गया था। क्रिस्टियानो 4 बच्चों में से सबसे छोटे थे। उनकी माँ खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी और पिता म्युनिसिपल गार्डनर थे और एक लोकल फुटबॉल क्लब के लिए पार्ट टाइम किटमैन का काम करते थे। उनका परिवार इतना गरीब था कि उनकी माँ डेलोरेस एवेरो ने अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बारे में सोचा था एंड शी ट्राइड अ होममेड रेसिपी फॉर दैट। यह बात उन्होंने अपनी बुक मदर करेज में बताई है। डेलोरेस ने बाद में याद करते हुए बताया, जब रोनाल्डो को ये बात पता चली तो उसने मुझसे कहा, देखो माँ, तुम मेरा अबॉर्शन करवाना चाहती थी और अब मैं ही घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ। रोनाल्डो ने अपनी फैमिली की आर्थिक तंगी से बचने के लिए फुटबॉल खेलना शुरू किया। क्रिस्टियानो को अपने गुस्से पर काबू पाने में मुश्किल होती थी और एक टीचर पर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। पढ़ाई लिखाई में उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट क्रिस्टियानो वाज ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल। उन्होंने एक लोकल एमेच्योर क्लब एंडरीना ज्वाइन किया, जहां उनके पिता एक किटमैन थे। 12 साल की एज में रोनाल्डो लिस्बन में प्रेस्टिजियस स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी में शामिल होने के लिए अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर मेनलैंड पोर्टुगल चले गए। एक बच्चे के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन इसी फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। 15 साल की उम्र में उन्हें दिल की धड़कन बहुत तेज होने की बीमारी टैकीकार्डिया का पता चला। उनका फुटबॉल करियर खत्म हो सकता था, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की नौबत आ गई थी, लेकिन दिल का ऑपरेशन भी उन्हें पिच से दूर नहीं रख सका। उनकी सक्सेसफुल सर्जरी हुई और वो जल्द ही पिच पर लौट आए। 2002 में एट द एज ऑफ 17 ही मेड हिज टीम डेब्यू फॉर स्पोर्टिंग सीपी और 2003 समर में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक प्री सीजन फ्रेंडली मैच में रोनाल्डो ने इंग्लिश प्लेयर्स और उनके मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन को अपने डार्जिलिंग फुटवर्क और तेजी ने इतना इम्प्रेस कर दिया कि सर एलेक्स ने उन्हें तुरंत साइन करने पर जोर दिया और ये रोनाल्डो के करियर का टर्निंग पॉइंट था। अंडर फर्ग्यूसन्स गाइडेंस रोनाल्डो एक आकर्षक विंगर से एक बेहतरीन और सटीक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और वहां अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, हिज फर्स्ट यूईएफए चैंपियनशिप और 2008 में अपना फर्स्ट बैलन डी'ओर जीता। ये रोनाल्डो के करियर का टर्निंग पॉइंट था। वो दुनिया के बेस्ट कोचेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन सक्सेस इतना आसान नहीं था। रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म सुना और उसे फ्यूल बना दिया। जब दूसरे प्लेयर्स सो रहे होते, रोनाल्डो ट्रेनिंग करता। जब दूसरे प्लेयर्स पार्टी करते, रोनाल्डो प्रैक्टिस करता। उसकी डिसिप्लिन लेजेंडरी बन गई और धीरे धीरे वो एक फुटबॉल प्लेयर से मशीन बन गया। यूनाइटेड के साथ उनका सबसे शानदार सीजन 2007-8 का था, व्हेन ही स्कोर्ड 42 लीग एंड कप गोल्स और 31 लीग गोल के साथ यूरोप के टॉप स्कोरर के तौर पर गोल्डन शू अवार्ड भी जीता। 2009 में रोनाल्डो 80 मिलियन की उस समय की वर्ल्ड रिकॉर्ड फीस पर रियल मैड्रिड में शामिल हुए। स्पेन में अपने 9 इयर्स के दौरान उन्होंने क्लब के लगभग सभी स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़े और क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यूरोप में डोमिनेंस का एक अभूतपूर्व दौर शुरू किया, जिसमें उन्होंने 5 इयर्स में 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते। उन्होंने लीग सीजन के दौरान अपने करियर के सबसे ज्यादा 46 गोल किए एंड 2013 में माद्रिद और पुर्तगाल की नेशनल टीम के लिए टोटल 56 मैचेस में 66 गोल करके उन्होंने अपना दूसरा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर जीता और साथ ही 4 और बैलन डी'ओर अवार्ड भी अपने नाम किए। जुलाई 2018 में उन्होंने इटली के सबसे बड़े क्लब जुवेंटस के साथ 112 मिलियन में 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। जुवेंटस के साथ अपने फर्स्ट सीजन में उन्होंने 28 गोल किए, जो कि उनका सबसे लोएस्ट डोमेस्टिक गोल स्कोर था। 2021 में वो जुवेंटस छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड लौट आए। हालांकि क्लब के साथ उनका दूसरा कार्यकाल डिसअपॉइंटिंग रहा। रोनाल्डो और मैनचेस्टर दोनों ही स्ट्रगल करते रहे और उन्होंने क्लब के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और नवंबर 2022 में म्यूचुअल एग्रीमेंट से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया
और नेक्स्ट मंथ में ही रोनाल्डो ने सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आया, पर्सनल अप्स एंड डाउन्स भी आए। अपनी बायोग्राफिकल फिल्म में क्रिस्टियानो कहते हैं, अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। Once he said a very proud sentence about his father and poverty. He said, "My father wasn't the reason why I was born poor. He is the reason I am gonna die rich." हालांकि फैमिली और फुटबॉल ने क्रिस्टियानो को मुश्किलों से उभारा है, लेकिन उन्हें अपने करियर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कई लोग रोनाल्डो को एरोगेंट बोलते हैं, क्योंकि समटाइम्स मैदान पर और मैदान के बाहर भी उनका मिजाज बिगड़ जाता है, खासकर तब जब वे गोल नहीं कर पाते। और उनकी पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव और मुश्किलों से भरी रही है। इन सब के बावजूद रोनाल्डो ने एक बात कभी नहीं बदली, उनका डिसिप्लिन। रोनाल्डो का लेजेंडरी डिसिप्लिन उनके रेंटलेस रूटीन, काम के प्रति उनके जुनून और मेंटल टफनेस से झलकता है। वे अपनी ट्रेनिंग, डाइट और रिकवरी को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उनकी सफलता का असली आधार है। सोचो, अगर 12 इयर्स का वो लड़का घर पर ही रुक जाता तो शायद दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कभी नहीं जानती। रोनाल्डो की स्टोरी सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है सैक्रिफाइस की, हार्डवर्क की, डिसिप्लिन की और उस बिलीफ की जो कहता है एवरीवन हैव टैलेंट बट टैलेंट विदाउट हार्ड वर्क इज नथिंग। अगर आपको रोनाल्डो की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज चिट चैटिफाई, लेट्स कीप टॉकिंग।